क्या आपका एनर्जी लेवल पहले से कम हो गया है? क्या आप कोशिश करने के बाद भी वेट कम नहीं कर पा रहे? क्या आपको लगता है कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अब नहीं शुरू कर सकते, लेट हो गया? क्या आप ये सोचते हो कि आपकी डेली वॉक और योगा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बराबर है? आज का एपिसोड ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब देगा। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपकी हेल्थ, एनर्जी और मूड सब ट्रांसफॉर्म कर देती है। और अगर आपने कभी वेट ट्रेनिंग पहले नहीं करी तो आज का एपिसोड आपके लिए है, जहां मैं आपको स्टेप 1 से गाइड करूंगी। Hello, beautiful, and welcome back to Perimenopause and Beyond, your safe space for midlife health, self love, and empowerment. I am your host, Dr. Sulbha Arya, oncologist and a perimenopausal expert for midlife women. और आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। हाँ हाँ, वही जो जिम के आगे से निकलते हुए आप सोचते हो मैं तो ये नहीं कर सकती, लेकिन सच कहूँ तो मिड लाइफ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नॉन नेगोशिएबल है। और आज मैं आपको बताऊंगी कैसे, अगर आपने कभी भी वेट्स नहीं उठाए तो आप आज से कैसे शुरू कर सकते हैं और ये आपकी ज़िंदगी का गेम चेंजर कैसे बन सकता है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि क्यों है ये इतना इम्पोर्टेंट। आपको एक सीक्रेट बताती हूँ। हमारी बॉडी 30 के बाद ग्रेजुअली मसल लॉस करना शुरू कर देती है। हर 10 साल में 3 से 5% मसल लॉस जो है नॉर्मली होता है। और मसल्स के साथ साथ बोन डेंसिटी भी कम होने लगती है। यानी कि आपने सुना होगा ऑस्टियोपोरोसिस शब्द जो हम बात करते हैं, इसका रिस्क बढ़ने लगता है। बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो होने लगता है। हमारा मूड स्विंग जो कि हमें धीरे धीरे फील होना शुरू होता है, ये भी इस फेज में कॉमन है। इसके अलावा हमारा मेमोरी में भी चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। अब मिड लाइफ में इश्यू सिर्फ बॉडी शेप का नहीं है, आपके हेल्थ, इंडिपेंडेंस और क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए भी ज़रूरी है ये। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से होता क्या है? मसल मास और स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, आपकी बोन्स स्ट्रॉन्ग बनती हैं, आपका बैलेंस और पोस्चर इंप्रूव होता है, जिससे आपके गिरने का डर कम होता है। मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट मिलता है, जिससे कि फैट कंट्रोल थोड़ा इजी हो जाता है। एक्सरसाइज से डोपामीन, सेरोटोनिन जैसे न्यूरोकेमिकल्स रिलीज होते हैं, जिससे आपका मूड ठीक होता है और आपके एनर्जी लेवल्स बेटर होते हैं। और यही नहीं, ब्रेन में एक BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर करके प्रोटीन होता है, जो हमारा मेमोरी को रेगुलेट करता है। एक्सरसाइज से इस प्रोटीन को भी बूस्ट मिलता है, जिससे आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी पे पॉजिटिव इफेक्ट रहता है। आपके साथ एक पर्सनल स्टोरी शेयर करूं। मेरी एक क्लाइंट है रेखा, एज 45। पहले वो सिर्फ वॉकिंग करती थी, लेकिन जैसे जैसे उसने धीरे धीरे अपनी डेली रूटीन में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी शुरू करी, सिर्फ 6 हफ्ते में उसने खुद पाया कि उसका पोस्चर इम्प्रूव हो गया, कमर का दर्द काफ़ी कम हो गया और वो पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लगी। तो इमेजिन करो लेडीज, आप अपनी लाइफ में ऐसे ही एम्पावर्ड फील कर रहे हो। अब बात करते हैं कुछ फियर्स की जो इससे एसोसिएटेड हैं। कुछ लोगों को लगता है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या मसल ट्रेनिंग करने से हम बल्की हो जाते हैं। तो लेट मी टेल यू, विमेन में टेस्टोस्टेरोन नामक जो हार्मोन है वो बहुत कम होता है, इसीलिए आप कभी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से बल्की नहीं होते। जिम आपको बोरिंग या कॉम्प्लिकेटेड लगता है, आप घर में भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग आराम से शुरू कर सकते हैं अपनी बॉडी वेट एक्सरसाइजेस के साथ। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत टाइम से इनएक्टिव रही हूँ और अब कैसे शुरू करूँ, तो आपको ये जानना है कि यहाँ पे कंसिस्टेंसी इम्पॉर्टेंट है।
इंटेंसिटी नहीं, हम धीरे धीरे एक एक स्टेप लेके शुरू कर सकते हैं। ये आपको एम्पावरमेंट में हेल्प करेगा, आप लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे, और यदि आप अच्छे टाइम तक स्वस्थ रहते हैं तभी आप बाकी सब लोगों की अच्छे से टेक केयर कर सकोगे। और अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बताऊंगी घर पे कैसे बॉडी वेट के साथ आप इजीली शुरू कर सकते हो। पहला है स्क्वाट्स। स्क्वाट्स आप चेयर्स पे आराम से उठना बैठना कर सकते हो। सेकंड है वॉल पुशअप्स, जेंटल ऑन जॉइंट्स। तीसरी एक्सरसाइज है ग्लूट ब्रिज, बैक और हिप्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए। एंड देन सीटेड लेग लिफ्ट्स। अगर आप घर पे टीवी देखते हुए भी 10 से 15 मिनट आप ये कर लें तो आप इजीली इसको अचीव कर सकते हो। स्टेप 2 में हम थोड़े से वेट्स ऐड कर सकते हैं जो कि आप घर पे ला सकते हो, डंबल्स लेके आ सकते हो या वाटर बॉटल, सिंपली वाटर बॉटल्स यूज कर सकते हो। बाइसेप कर्ल्स करा, शोल्डर प्रेस किया या फिर लेटरल रेस किया। शुरू में वेट को लाइट ही रखना और सिर्फ फॉर्म पे फोकस करना। थर्ड है शेड्यूल और रूटीन बनाना। 2 से 3 सेशंस आपको चाहिए पर वीक, और एक सेशन 20 से 30 मिनट्स तक का ही होना चाहिए। इससे पहले वार्म अप और कूल डाउन जरूर करें। सेफ्टी और माइंडसेट पे हमेशा ध्यान रहे, फॉर्म पे ध्यान दो, स्पीड पे नहीं। थोड़ी सी सोरनेस शुरुआत में नॉर्मल है, लेकिन अगर पेन बहुत ज्यादा है तो रुक जाओ। इसके आपको लाइफ में काफी बेनिफिट्स मिलेंगे। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आपका पोस्चर बेटर होता है, बैलेंस भी, एनर्जी और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट मिलता है, मूड बेटर होता है, एंजाइटी में भी फर्क पड़ता है, लीन मसल बेटर होता है और आपका फैट लॉस में वो हेल्प करता है। मेरी एक क्लाइंट है अनीता, 50 इयर्स की, कभी भी वेट नहीं उठाए। शुरू में बहुत नर्वस थी, लेकिन धीरे धीरे 15 मिनट्स होम रूटीन शुरू किया उन्होंने, और 2 महीने के बाद उनका कॉन्फिडेंस इतना इंक्रीज हो गया कि अब वो ऑफिस में बाकी लोगों को भी मोटिवेट करती हैं। तो इमेजिन करो, अगर आप अपनी लाइफ में इतना एम्पावर्ड फील करो तो कैसा लगेगा। तो लेडीज, अगर आपने अभी तक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू नहीं करी तो आज ही डिसीजन लें। आप अपने आप को गिफ्ट दीजिए स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस और इंडिपेंडेंस का गिफ्ट। ये जर्नी सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, आपके माइंड और सोल के लिए भी जरूरी है। लेडीज रिमेंबर, मिड लाइफ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, एम्पावरमेंट है। तो आज ही अपना एक मिनी एक्शन प्लान बनाओ जिसमें 2 से 3 एक्सरसाइजेस आप चूज कर सकते हो और उनसे आप शुरुआत कर सकते हो। याद रहे, स्मॉल स्टेप्स लीड टू बिग इम्पैक्ट। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करो पेरीमेनोपॉज एंड बियॉन्ड, जिससे आप पा सकते हो ऐसी कई सारी इंफॉर्मेशन और प्रैक्टिकल टिप्स जो आप घर बैठे ही कर सकते हो। एंड विद दिस I will see you next week with another powerful episode on midlife shifts.